To the pupils who wants to 200 know or 100 that content. how I communicated 100 to 200 millions. Yeah, you can go for this also. No. Maybe your family any kids over here? They're unmarried, I think. I'm married, but No, no. Madam, Tamil you want to learn? क्या तकलीफ है इन सज्जन को? Hey guys, welcome back to my second. नहीं first ही अरे कहना क्या चाहते हो? व्लॉग। So टाइटल आपने देख ही लिया होगा। कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं क्राफ्ट एग्जीबिशन में। जो मेरे साथ हैं उनको तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, मतलब मैं कुछ भी बोलूँगी तो हाँ करना है ना। वो फर्स्ट टाइम आई है मेरे साथ, नहीं पहचाने हैं आप लोग उनको। तो यहाँ से थी पूरा एंट्री जो रहते हैं ना ये, बट बैक साइड का जो गेट था वहाँ से थी, वहाँ से हम लोगों ने ली थी एक्चुअली। एंड यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी था एंड मेन गेट दूसरी साइड से था। सो यहाँ से चलते हम लोग पहुँचने वाले हैं। जो भैया सामने से आ रहे थे ना, मुझे इनकी वजह से कैमरा साइड करना पड़ा। ये मुझे ऐसे घूर के जो देख रहे थे। ये दूर साइड आपको ये मेन गेट दिख रहा है, मेन एंट्री वहाँ से थी। एंड एग्जीबिशन यहाँ से स्टार्ट होता है। एग्जीबिशन बोले तो छोटी छोटी सी दुकानें थी। हाँ दुकानें थी, मतलब कि जो लोग खुद से बनाते हैं या कुछ ऐसा वर्क करते हैं जो थोड़ा सा स्पेशल है एंड ऑल, सो उनका ही ये उन्हीं के लिए था। यहाँ सबसे ज़्यादा ना मुझे ये ज्वेलरी दिख रही थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। मतलब मैं ये था कि मुझे इतना अच्छा लगता ना ये सब, बट मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि मैं अब पहनती नहीं हूँ। आगे चले तो यहाँ ये वुडन आइटम्स था। वुडन में भी काफ़ी ज़्यादा ये जो मेरे साथ दीदी गई हुई थी ना, इनको बस एक ही चीज़ चाहिए थी, वो थी, देखिए दिखा देते हैं, ये जो हेयर मसाज करने वाला होता है ना, ये मतलब जहाँ दिख रहा था वहाँ ये कितने का है भैया, ये कितने का है भैया, बस वही चल रहा था, बट ले नहीं रहे थे। फाइनली हमने लिया भी, बट यहाँ से नहीं लिया था। नेक्स्ट हमें यहाँ पे पेंटिंग्स दिखी। ये पेंटिंग्स बहुत ही अच्छी थी, मतलब उसमें जो आर्ट रहती है ना वो बहुत ही स्पेशल होती है। हर कोई नहीं बना सकता है, मैं नहीं बना सकती, मतलब मैं थोड़े बहुत बना लेती हूँ, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अंकल अपनी फ्रेमिंग में लगे हुए थे। फिर हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा सर उठा के देखा तो सिर्फ कपड़े, बेडशीट्स, कुर्तीज़, साड़ीज़ एंड ऑल फैब्रिक मटेरियल है ना। नेक्स्ट जिस शॉप पे हम लोग रुके वो था ये गेम वगैरह रहते हैं ना, जो चेस हुआ एंड सांप सीढ़ी, वो सब था। चौसर बोलते हैं ना, वो चीज़ें थी। और यहाँ ये क्यूट सी मुझे डॉल्स भी दिखी थी। बाकी ये अंकल ये एक मैजिक नहीं, एक ट्रिक करके दिखा रहे थे। वो एक तरीके का गेम ही था। सो उन्होंने करके दिखाया 2-3 बार, बट आंटी ने ट्राई किया तो वो नहीं कर सकते थे। तो अंकल की हंसी जो थी ना, वो अंकल वो सेइंग कि हम लोग भी कर सकते हैं, उनसे बेटर कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं कर सकते हैं, हम लोग घर पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंसल्टेड फील होता है अगर नहीं होता है तो। और फिर से शुरू होते हैं कपड़े, बेडशीट्स, कर्टेन, कुर्ती, साड़ी एंड कुर्ता भी। हाँ, और डोरमेट्स थे यहाँ। कुछ डोरमेट्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे, यानी कि वो एनिमल्स के शेप में थे। डॉग्स थे, फिश थी एंड एक और था, दिख रहा है, हाँ पांडा वही बैठा है ना सामने, क्यूट सब पांडा एंड डॉग। ये यहाँ साइड में फिश थी और बाकी अच्छे थे, बट लेना नहीं था, हम सिर्फ देखने गए थे। यहाँ नेक्स्ट ये पूरा वुडन का था एंड छोटे से गेम्स होते हैं, या वुड का ही पूरा मटेरियल था, पूरा छोटा सा क्राफ्ट किया हुआ। काफ़ी मतलब मेहनत वाले काम होते हैं ये, हम लोग नॉर्मली नहीं कर सकते ऐसे, तो इनकी जो मेहनत होती है उसको सच में अप्रिसिएट करती हूँ मैं। फिर यहाँ से जल्दी से भागते हुए नेक्स्ट फिर से हमको कर्टेन्स ही दिखे और फिर वही आगे चले तो फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ज्वेलरी मिल गई। तो ज्वेलरी जहाँ पे भी मिलती थी मैं वहाँ रुक जाती थी एंड काफ़ी मन कर रहा था लेने का, बट नहीं ले रही थी मैं, क्योंकि अब मैं पहनती नहीं हूँ।
प्राइस भी बहुत जेन्युइन थे एकदम, मतलब लग रहा था कि हाँ लिए जा सकते हैं। आई मीन चेन्नई के हिसाब से प्राइस अच्छे थे। बाकी हम यूपी वाले हैं, यूपी में तो बहुत ही सही रेट में लेकर आते हैं यहाँ, बट तो काफ़ी कॉस्टली था। बट ये है कि एग्जीबिशन के हिसाब से था, तो मटेरियल बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। जैसे रिंग्स थी, ये दीदी पहन के देख रही थी। मैंने इनको बोला आपके हाथ गोरे हैं, आप पहनो। फिर से भागो यहाँ से, भागो 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 भागो, कपड़े ही कपड़े में देख देख कर थक गई हूँ सच में। फिर से ज्वेलरी मिल गई। ये इयररिंग्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट थे जो हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं हमको। एंड ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से कड़े वगैरह थे, काफ़ी अच्छा था सब। फिर से भागो एंड कपड़े एंड ज्वेलरी। अभी जो ये वाला कंगन दीदी ट्राई करने वाली हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा आई होप। हम लोग ऐसे ट्राई करके देख रहे थे, तो भैया का रिएक्शन कुछ ऐसा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर से भागो जल्दी एंड वाओ, ये मिली मुझे। ये जो मैं इंस्टाग्राम पे देखती रहती थी ना, ये कुछ वही चीज़ें थी। ये होम डेकोर के लिए काफ़ी यूज़फुल आइटम्स हो सकते थे। इनको बनाना काफ़ी इजी होता है, बट हर कोई नहीं बना सकता। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ये स्टैचू वगैरह थे। एंड यहाँ ये यूपी वाला आइटम मिल गया भाई साहब, मतलब पान थे, वैराइटीज़ थी काफ़ी ज़्यादा। मतलब टेस्ट ये रेडीमेड जो भी रहता है, मुझे नहीं पता है इसका क्या नाम है, बस इन्होंने मुझे ये टेस्ट कराया, मुझे अच्छा लगा था, सो मैंने बस यही परचेज़ यहाँ से किया था। एंड ये ना काफ़ी जो कंफर्ट मिलते थे ना हमारे यहाँ, उस टाइप में भी बहुत सी चीज़ें, मतलब बहुत वैराइटीज़ रखे हुए थे। ये इमली वाली जो टॉफ़ी मिलती है ना, वो थी, कुछ आप देख ही सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने ना ये जो इन्होंने टेस्ट कराया था वही परचेज़ किया था। नेक्स्ट मिले हमें कुछ ये पीतल के मटेरियल्स। तो स्टैचू था, ये देखिए, ये वाला स्टैचू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये शायद किसी भगवान का था। एंड यहाँ ये छोटे से सारे भगवान जी थे, दियाज थे, बहुत चीज़ें थी। और कुछ डेकोरेशन वाला भी था आइटम, जो वॉल पे हम डेकोरेट कर सकते हैं। ये जैसे गणपति जी रखे थे ना, ये वैसे था। और भी थी, लीव्स वगैरह थी इनके यहाँ पीतल की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये कुछ और बड़े आइटम्स भी थे। देखिए ये एलिफेंट है, और वहीं साइड वो लीव्स रखे थे ना, वो भी पीछे टंगे हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये जैसे टेम्पल्स के बाहर एंड होटल्स वगैरह में कहीं हम देखते हैं ना, तो ये काफ़ी मतलब घर के लिए तो नहीं यूज़फुल थे, बट कुछ चीज़ें थी ऐसी जो हम घर पे भी यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट फिर से यहाँ पीतल का ही सारा सामान था। एंड उसके बाद वुडन मटेरियल था सारा। इन आइटम्स पर ध्यान ना देते हुए फिर से आगे की तरफ हम बढ़ते जा रहे थे, और फिर से कपड़े मिल गए हमको। एक भैया ने तो रोक ही लिया, बोलते हैं मैम देखिए कुर्तियाँ। उन्होंने दिखानी ही स्टार्ट कर दी, बट हम लोगों ने नहीं देखी, हम लोग भाग आए। ये जो चीज़ें थी ना, ये पूरा जो संगमरमर होता है उसका था ये पूरा, उन्होंने कट करके ये बनाया था। ये आर्ट मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत वाली यहाँ पर दिख रही थी। एंड ये हमारे भैया जो थे ना, वो यूपी के ही थे, फतेहपुर साइड के थे। उन्होंने पूरा बताया ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। देन अच्छा था इनका वर्क भी, बट ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे। ठीक है, अपने वर्क जितना उनका रहता है वो उस अकॉर्डिंग दे रहे थे। तो काफ़ी अच्छे कैंडल होल्डर्स थे, लाइट वाले भी थे। यहाँ मिली हमें ये मैजिक बुक इन द सेंस हम लोग जैसे वाइट बोर्ड पर ड्रॉ करते थे, रेस करते थे, ये वही मटेरियल था कुछ। एंड ये काफ़ी यूज़फुल था मेरी डिज़ाइनिंग के लिए, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। ये बच्चों की ड्राइंग वाला नहीं लिया था, मैंने सिंपल लिया था, जो कि एकदम से प्लेन पेपर्स थे, उसमें मैंने वो वाला परचेज़ किया था। वो मेरे से बोलती हैं कि ये आप लेकर जाइए, आपकी फैमिली एंड बच्चों के लिए लेकर चाहिए। मैंने कहा नहीं है, तो बोलती है मैरिड हो? मैंने कहा नहीं मैरिड हूँ, बट बच्चे नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे एक बुक दिखाई जिसमें हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल 3 लैंग्वेज में
छोटा बड़ा ABCD वो सब लिखा हुआ था, उनके तमिल में भी लिखा हुआ था, तो उससे हम सीख सकते थे। बट हमको क्या कि लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, अगर बोलना सीख सके तो ठीक है, बट लिखने में उतना कुछ था नहीं, इसलिए मैंने नहीं ली थी इसको। फिर कुछ वही चीज़ें थी जो हमारे यहाँ भी मिलती हैं। ये डोरमेट्स थे एंड ये वो थे जिस पे बैठ के हम खाना खा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। उनको भी कुछ ऐसा ही कुछ बोलेंगे, चटाई टाइप से मैट जो होती है ना, वो थी। फिर हम लोग रुके ये मोबाइल कवर्स के शॉप पे एंड ये जो भी बोलते हैं इनको, मैं मोबाइल होल्डर बोल सकते हैं, जो भी होता हो। तो ये परचेज़ किए थे हम लोगों ने, तो 50 रुपये में मिल रहा था। भाई ले लो, चेन्नई में इतना सस्ता मिलता कहाँ है। ये दोनों हम लोगों ने ख़रीद लिए। फिर से यहाँ हमको कुछ मिलने लगा एंड ये सभी जगह मिल जाता है, बट ऑनलाइन जो हमें मिल जाते हैं ना, छोटे छोटे से हम लोग दीपावली वगैरह की डेकोरेशन के लिए मंगाते हैं ऑनलाइन, वो काफ़ी सही प्राइस में थे एंड यहाँ वो कॉस्टली दे रहे थे। और ये रही छोटी छोटी सी रैक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल थी और क्यूट भी। बच्चों को खिलौनों के शॉप पे खड़ा कर दो, फिर उनकी खुशी कुछ ऐसी होती है। और यहाँ फाइनली दीदी अपना हेयर मसाजर खरीदते हुए, यहाँ 2 टाइप्स के थे बट ख़रीदा वही जो चाहिए था, ये वाला। इसके बाद हमने वापसी मारी एंड जो बुक मैं लेकर आई थी वो फिर से सेम बुक हम लोग एक और ख़रीद के लाए, वो दीदी को ख़रीदनी थी इसलिए। Go for this activities for your family. Any kids? This is enough. You don't know Tamil, no? No Tamil. You're from where? Huh? UP. UP. No, he's from UP. Oh. He's here all. हाँ, he's also from UP. अरे दीदी, हमको इतनी ही इंग्लिश आती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Don't put 200, only 100. वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। Maybe your friends, anybody wants means you can. Because Sunday will be stall will be here. After stall. इसके बाद फिर से हमें कुछ ज्वेलरी आइटम्स देखने को मिले। ये कुछ ऐसी बास्केट में रखे हुए थे कि ज्वेलरी से अच्छी मुझे ये बास्केट्स लग रहे थे। फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से जल्दी से भागते हैं। यहाँ मिल रहे थे कुछ ब्यूटीफुल से जूतीज़, तो कुछ ट्राई किए बट दीदी को पसंद नहीं आए। मुझे तो वैसे भी जूतियाँ नहीं, मेरे पैरों में अच्छी नहीं लगती हैं। एक्चुअली पसंद तो है बट मेरे पैरों में अच्छी नहीं लगती हैं। ट्राई करने के बाद पसंद नहीं आई एंड फिटिंग कुछ फिट नहीं बैठ रही थी, मतलब उनके पैरों में। तो यहाँ से भी ना लेते हुए हम लोग फिर से भागे। छोटी सी नर्सरी भी यहाँ पर थी, नर्सरी शॉप बोल सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी क्यूट से प्लांट्स थे एंड स्टोन्स पर जो हम ड्राइंग करते हैं ना, ये वहाँ वो भी थे। ये इस तरीके के प्रिंटेड स्टोन्स मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पर ही देखे थे एंड यहाँ मुझे देखने को मिले ये सारी चीज़ें। अभी नेक्स्ट ये पर्स थे एंड ये हैंडबैग भी थे, इसमें कुछ और टोकरी वगैरह थी। और फाइनली ये लास्ट शॉप थी जो कुर्तियाँ एंड फिर क्या था, दुपट्टे वगैरह थे यहाँ पर। तो दुपट्टे देखे 1-2 बट पसंद नहीं आए। ये हिंदी वाले लोग थे, यानी कि या तो यूपी, दिल्ली, बिहार यहाँ साइड के ही लोग थे। सो फाइनली यहाँ से लौटते टाइम हमें ये क्यूट सी मिली। मैंने इसको बुलाया बट ये मुझे इग्नोर करके भाग गई। एग्जीबिशन ख़त्म हुआ, चलते हैं घर एंड वापसी हमारी ये हो रही है। और क्वार्टर्स की तरफ बढ़ते हुए क्वार्टर्स में एक और मेहमान मिली मुझे, म्याऊ यानी कि कैट। और ये मुझे मतलब ये क्वार्टर्स में ही वहीं रहती है नीचे एंड हम लोग इसको खिला सकते हैं कुछ भी, ये भागती नहीं है। बट इस दिन इसने मुझे बहुत इग्नोर किया, पता नहीं क्यों। आई थिंक इसका पेट भरा हुआ था शायद इसलिए। Hey, hello. Excuse me. Excuse me. सुन नहीं रही है। Excuse me. बड़ा इग्नोर कर रही है यार। पेट भरा है। ये वो हेलो मैम। वही है जो परम घुसती है, वही है। हाँ ये वही है। अभी भूखी नहीं है इसलिए इग्नोर कर रही है। एक बुक वाली भी मैम, है excuse तेरी me. चाल बैकला से Excuse me, सूटर मैम. चलक दी कमाल किसी बगल से चल रही है, चली इग्नोर जानी कर रही है। ओ कितनी चली जानी हाँ, बहुत। है। बाय मैम।